आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या भारत अब दुनिया में अकेला पड़ गया है? क्या 11 साल की मोदी सरकार ने देश को भगवा रंग में रंगते हुए इतना खोखला कर दिया है कि लोकतंत्र अब सिर्फ दिखावे का रह गया है? क्या विदेशों में अब भारतीयों को वही इज्जत नहीं मिल रही है जो कभी मिला करती थी? क्या जिन देशों में कभी भारत का नाम आदर से लिया जाता था, सम्मान से लिया जाता था, वहां अब भारतीयों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या हमारे देश, जी हां, क्या हमारे देश का लोकतंत्र अब वाकई खत्म होने की कगार पर है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में संसद के मानसून सत्र से पहले जब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने खुले मंच से यह कह दिया कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है और देश का लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है, तो ये बात महज दोस्तों एक राजनेता की नाराजगी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई की झलक थी दोस्तों जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं, कहने से डरते हैं। ये वही डर है दोस्तों जिसने आज मीडिया को मूक बना दिया है। न्यायपालिका की बात करें तो उसे सरकारी दबाव में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और आम नागरिक को अपने ही अधिकारों से बेगाना बना दिया गया है। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना, रामगोपाल यादव के इस बयान पर बात करना। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, अच्छे दिन, 15 लाख, विदेशों में भारत का डंका, मजबूत अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, याद होगा आपको सब कुछ ये वादे। लेकिन अब 11 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोस्तों क्या दिखता है? हम कहां खड़े हैं? वो है टूटी हुई उम्मीदें, बर्बाद हुआ रोजगार, वैश्विक स्तर पर गिरती साख और देश के भीतर डर और बंटवारे की राजनीति जिसका हम सब शिकार हो रहे हैं। अब ये बात देश में ही नहीं है दोस्तों, विदेशों में भी कही जा रही है। भारत अपने लोकतांत्रिक गौरव से भटक चुका है और आज भगवाकरण के नाम पर एक नफरत की व्यवस्था में तब्दील हो चुका है। कभी भारत की विदेश नीति की अगर बात करें तो गुट निरपेक्षता की मिसाल मानी जाती थी, लेकिन आज जब सत्ताधारी नेता विदेश जाते हैं तो साथ में सिर्फ कारोबारी प्रतिनिधि जाते हैं, ना कि नीति विशेषज्ञ। इस व्यापार केंद्रित विदेश नीति का नतीजा यह है दोस्तों कि भारत को छोड़कर किसी देश ने ना तो खुलकर आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ दिया, ना ही कोई बयान दिया। रामगोपाल यादव का यह भी कहना है कि पहले 1965, 1971 में मुस्लिम देश भी भारत के साथ थे, खड़े थे, लेकिन अब कोई नहीं खड़ा है। दोस्तों ये कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो कूटनीतिक विफलता का एक कटु सत्य है। वो कड़वा सत्य जो शायद हम लोग हजम ना कर पाए। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। हमने देखा, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसे लेकर ना तो संयुक्त राष्ट्र से कोई समर्थन आया और ना ही अमेरिका, रूस या यूरोप से कोई आधिकारिक बयान। बल्कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है जो वो हर बार करते हैं कि भारत के 5 फाइटर जेट्स इस ऑपरेशन में गिरा दिए गए। और उन्होंने अगर देखा जाए तो एक बार नहीं 24 बार ये बात दोहराई है दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि भारत के सैन्य दावों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद कोई यहां पर जो है बयान सामने सत्ताधारियों का नहीं आया है, मोदी जी का नहीं आया। इसी बीच बिहार की बात करें तो बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए, गायब किए जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने इसे वोट बंदी करार दिया है, इस पर भी उन्होंने बात की। यानी जैसे पहले नोटबंदी ने जनता को लाइन में खड़ा किया, कतार में खड़ा किया, वैसे ही अब वोट बंदी के जरिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कहा है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 326 जो सभी को वोट देने का अधिकार देता है, अब सिर्फ कागजों पर रह गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और ये लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सीधा हमला है, सीधा घात है, जिसे हम और आप समझने की हमें जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भी आग में घी का काम किया। उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों को उपद्रव और आगजनी से जोड़ा। जी हां,
ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ संकेत मिलता है दोस्तों की सरकार बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट पर ले रही है या निशाने पर ले रही है। रामगोपाल यादव ने इस बयान को पूरी तरह से झूठ बताया और कहा कि अगर ऐसा है या ऐसा ही रवैया रहा तो देश में सामाजिक सौहार्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक तरफ कांवड़ यात्रा में हर सुविधा दी जा रही है, हर तरह की व्यवस्था हो रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक धार्मिक आयोजनों को शक की निगाह से देखा जाता है और यह हर बार होता है। हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं अपनी पहली वीडियो में जिनका जिक्र भी कर चुकी हूं। इन सारे मुद्दों को जोड़ने पर जो तस्वीर सामने आती है, जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो चौंकाने वाली है दोस्तों। एक तरफ सेना का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनाने के लिए हो रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए मीडिया को, तो मीडिया को मैनेज कर सच्चाई को छिपाया जा रहा है। मीडिया मौन है, गोदी मीडिया बस वही दिखाती है जो सत्ता चाहती है। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है और जनता को हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद और देशद्रोह के झूठे, कहीं ना कहीं झूठे पुलिंदों या झूठे विमर्शों में उलझाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। इसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जनसंख्या में तो है, लेकिन शायद अब वो सबसे कमजोर लोकतंत्र बनता जा रहा है। ये विडंबना है, ये चिंता का विषय है। इसलिए देश लाइव आज जिस पर बात कर रहा है, विदेशों में कभी भारत की मिसाल दी जाती थी, महात्मा गांधी के देश के तौर पर, शांति और सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर। लेकिन आज जब भारतीय किसी यूरोपीय देश में जाते हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम भी मुसलमानों से नफरत करते हो? ये सवाल होते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र अब भी जिंदा है? ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं मन को कचोटते हैं। ये हमारी देश की विदेश नीति की विफलता नहीं तो और क्या है दोस्तों। डंका नहीं बज रहा है, बल्कि शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। 11 साल में भारत ने अपार विकास के अवसर खो दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को अपनी छवि की चिंता थी, देश की नहीं। बस अपने हित को साधा जा रहा है। आज जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष ने यह तय कर लिया कि वो चार मुख्य मुद्दों ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे, वोटर डिलीशन यानी SIR और धार्मिक भेदभाव को लेकर सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन क्या सरकार इस बहस के लिए तैयार है या एक बार फिर संसदीय कार्यवाही ठप कर दी जाएगी अनिश्चित काल के लिए? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश का है, आपका है, हमारा है। क्योंकि जब संसद नहीं बोलेगी तो सड़क बोलेगी, और जब सड़क भी चुप करा दी जाएगी तो लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। तो इसे हमें और आपको समझना होगा, आवाज को उठाना होगा। इसलिए आज की जरूरत है सच को पहचानने की और उसे खुलकर बोलने की भी। देश लाइव आज ही जो वीडियो बना रहा है, जो चर्चा आपसे कर रहा है, ये सिर्फ एक आलोचना नहीं है दोस्तों, ये चेतावनी भी है आपके लिए, हमारे लिए, देश के हर नागरिक के लिए। क्योंकि जब संसद के एक सांसद ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो वो सिर्फ विदेश नीति की असफलता नहीं बता रहे हैं, वो देश की आत्मा की टूटती आवाज को भी सुना रहे हैं, जिसे हमें सुनना होगा, अनदेखा नहीं करना होगा, अनसुना नहीं करना होगा। इसे सुनकर हमें सत्ताधारियों, समाज के ठेकेदार, देश के ठेकेदारों से सवाल पूछने होंगे, ताकि हम अपने देश की आत्मा को बचा सके, अपने लोकतंत्र को जिंदा रख सके। अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है, किसका साथ देना है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी इस चर्चा से, मेरी बात से सहमत असहमत हैं, आपकी दोनों राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।